सहजोबाई संत हुई है, जैसे मीराबाई वैसे संत हैं सहजोबाई। सहजोबाई कहती है इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, हिया किया कुछ और ही नेक न आई लाज, नेक न आई लाज, साज सब खोटे किन्हे सदा रहे अज्ञान, राम घट में नहीं चिन्ह, जय हो जन्म गमाई के पछतावा रह जाए, चरणदास के सहजिया कहा क्या तन पर दुर्भाग्य हो गए। एक नौजवान गया एक महात्मा के पास कि बाबा जी मैं संसार से उब चुका। कहा क्यों बेटा? मैं 78 मर्डर कर चुका। महात्मा जी हंसने लगे। कहा तब? अब मेरी दुनिया मानो बुझ गई, सारा रास्ता बंद हो गया, सहारा कुछ नहीं, अंधकार दिख रहा है, तो अंधकार में प्रकाश कैसे हो? किसी ने कहा महात्मा के पास जाओ। कहा बेटा ऐसा तो जीवन में होते रहता है, जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। ये तो होते रहता है। बाबा मेरे लिए कोई रास्ता? का बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल रास्ता है, तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। कहा मेरा? कहा तेरा। कहा 78 है बाबा। कहा 9,999 वाला को उद्धार अंगुली माल का नाम सुना है? कहा बता। उनके सामने कट 0 78 बात कुछ नहीं, कल्याण हो जाएगा। कहा बताइए बाबा। उनको ध्यान योग की क्रिया बताया कि बैठ जा ध्यान कर। अब महाराज वर्षों पुरानी मकान हो, अंधकारमय हो, साफ करने समय लगेगा। वो लड़का बैठे उठ का दौड़ जा, बदमाश प्रकृति का था। बाबा जी कहाँ कुछ हो रहा? अरे शांत होकर बैठो। अभी सुन रहे थे अपने पूर्ववक्ता, अपने आदरणीय विद्वान प्रवक्ता कल्याण बाबा से आग लगा दिया पहाड़ी में। तो बैठो। आप बैठे तो देखिए वह अंधकार, बैठे देखे अंधकार, वर्षों हो गया। का बाबा हमरा पहले वाला बाबा जी अभी है ये हैं, मंचों पर एक बाबा है, नाम नहीं बताएंगे, बूढ़ा है लेकिन जोश पहले वाला है, आता है कभी कभी वो गोसा कहता पहलू के हम अच्छे से सोच ले। तो वह भी बोला कि बाबा जी ये झूठ फूस तो कह दिए हैं कि आंख बंद करो भीतर में दिखाई पड़ेगा। तो हम पहले वाला है। कल के पहले वाला कितना आया मेरे पास, कितना गया है ना। तुम यही रिवाल्वर एक महात्मा के पास गया कि बाबा जी के जल्दी से बताएं, देख लीजिए। पहचानते इनको? महात्मा कमंडल में भाप दिया, निकाला जल का। पहचानते इसको? फेंके, लड़का रिवॉल्वर लेकर भागा। बाप रे बाप, हम तो जब तक देंगे तब तक के मतलब गायब। पहचान लो। अब कोई और महात्मा नहीं, अभी वृंदावन में नामी महात्मा प्रेमानंद जी महाराज, उन्हीं के सामने गया था। तो पानी निकाला कमंडल से, भागा जान बचा के। तो कहा क्या कहते हो? कहीं झूठ फूस तो नहीं किए? का नहीं, ध्यान करो पाप कट रहा है। होते होते महात्मा अपनी दृष्टि से देखा कि मन का उबा हुआ। कल के सुना बेटा, जाओ तीर्थ में भ्रमण करो, है ना। एक झंडा लो, हाथ में दे दिया, काला झंडा। ये झंडा तीर्थ में
अगर सफेद हो जाए समझ जाना पाप कट गया, तुम्हारे भीतर में प्रकाश प्रकाश फैल जाएगा। लेकिन दान करना, महापुरुष के चरण स्पर्श करना, सैल्यूट मत देना। आजकल सैल्यूटे चलता है, प्रणाम बाबा। और एक और वायरस संक्रमण में फैला है, जानते हैं, जय गुरु। और जय गुरु महाराज वो भी बोला जय गुरु, तुमको क्या मिला? वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, बराबर बराबर। मिला क्या? क्या मिला बताओ? यह वायरस। अरे बड़े को प्रणाम करो। बड़े को नहीं कहते हैं चिरंजीवी पिताजी, सुने आज तक? प्रिय पिताजी। अब बेटा को क्या लिखते हैं? पूज्य पुत्र, क्या ना लिखते हैं? आदरणीय बेटा जी। अरे महाराज एक उम्र के हैं, एक ज्ञान के हैं, तो आप वालेकुम सलाम कीजिए। बड़े आदमी प्रणाम करो, आशीर्वाद देंगे, कल्याण हो जाएगा। तो कहा बेटा जाओ महात्मा के चरण में सिर सटा लेना। क्या होगा? कर क्या होगा? अरे बिजली की नंगी तार से कहीं शरीर स्पर्श किया, क्या होगा? अगर कोई नहीं छुए है ना तो एक बार छू लीजिए, है ले। अब पूछिएगा में खड़ा होकर के बाबा क्या होता? अरे बिजली की नंगी तार आपके शरीर के खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लोगे तो तुम्हारा पाप को सोख लेंगे। इसलिए लोग जाते हैं कपाड़ सटाने के लिए। एक बार सटा न लो, देख लो क्या होगा। मिनटे में हो जाएगा 6-5। तो क्या बेटा कपाड़ सटा लेना, जाओ। लड़का गया 2-3-4 महीना लगाया, सब तीर्थ में जाए, सब जगह करते करते काला झंडा काला। फिर वह पुरानी बात का जैसे बवजिए के पूछ भैया, पूरा दुनिया घुमा दिया है, कहां कुछ हुआ। आश्रम के करीब आ गया, जंगल का रास्ता गुजर रहा था। एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज चिल्ला रही है, कह रही है, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, पापी से बचाओ, पापी से बचाओ, ओ मेरे भैया, पापी से बचाओ। उलट करके देखा, देखा एक लड़की है और 5 गुंडा है, वो पकड़ के लिए जा रहा, पकड़ के लिए जा रहा। लड़की चिल्ला रही, सोचने लगा खड़ा होकर के, इतना पाप किए हैं, है ना, 70 पाप कर चुके हैं, ये अंधकार में अब हम पाप करेंगे ना, ऐसा पाप नहीं करेंगे। चल दिया। लेकिन अंतरात्मा कहती है, रे मूर्ख, एक बेचारी अबला तुमको भैया बोल रही है, इससे पवित्र रिश्ता संसार में क्या हो सकता है? भैया भगवान विष्णु को भी छुड़ाने वाले वही शब्द है। विष्णु की पत्नी जाकर राजा बलि को हाथ में राखी बांधी, तब विष्णु राखी चल रहा, रक्षाबंधन होता है, राखी बांध के कहती है, भैया मेरे पति को छोड़ दो। भगवान विष्णु से पातालपुर से छुड़ा के लाए थे, राजा बलि से मांग करके भैया से। बड़ा पवित्र रिश्ता, भाई बहन। चिल्ला रही है, मुझे भैया कह रही है, भैया कह रही है। सोचने लगा, चलो इतना पाप हुआ, 70 पाप किए, हो जाएगा 10 ठोन है, ईद हो जाएगा, देखा जाएगा। लोटा लोटा कहे, पापी क्या कर रहे हो? कहो तुम आए हो चालबाजी करने, हथियार लेके दौड़ा। ये तो अपने उस विद्या में पारंगत था, दौड़ा जो, ये भी दौड़ गया, ऐसा उछल करके उनके हाथ से छीना, छीन करके हथियार को चलाने लगा। 10 को कत्ल कर दिया और लड़की को स्वतंत्र कर दिया कि जाओ बहन,
अब तुम मेरी बहन हो गई है, पापियों का संहार किया देखा जाएगा। कह करके जो ही चला, झंडा को, काला झंडा को उठाया, काला झंडा सफेद हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। दौड़ता गया, दौड़ता गया। गुरुजी ने कहा, बेटा किस तीर्थ में ये झंडा सफेद हुआ है? का गुरुजी 80 तीर्थ में। 70 तो मर्डर किया था। का 80 तीर्थ में ये झंडा सफेद हो गया। तो कहने का मतलब है ये ध्यान बिनो नहीं शांति आवे, लोगों कितना हो घिरे। वो 80 तीर्थ है, हम लोगों का अंदर ही में है। जब तक उधर नहीं घुसेंगे कल्याण होगा। कैसे घुसेंगे इस संबंध में और समय के सत्संग में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।